हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी इस कहानी के हीरो के साथ, जिसका नाम गू है। वो अभी अब्रॉड से वापस आया होता है अपनी बचपन की फ्रेंड निंग से शादी करने के लिए। निंग ने बचपन में गू की जान बचाई थी, तो गू ने उससे प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ा होगा तो वो उससे शादी करेगा। दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस करते हुए लॉकेट एक्सचेंज करे थे और गू ने निंग से कहा था कि हम 20 साल बाद आज ही के दिन वेडिंग ड्रेस शॉप में मिलेंगे। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और गू अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या वेडिंग ड्रेस शॉप का अरेंजमेंट तुमने कर दिया। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, सभी लोगों को मैंने वहाँ से निकाल दिया और मिस निंग भी वहाँ पे पहुंच चुकी है। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ वेडिंग ड्रेस शॉप में हमारी इस कहानी की हीरोइन निंग को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड येंगन के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई होती है। इसकी फ्रेंड इसे पूछती है कि क्या तुम सच में अपने बचपन में किए हुए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ऐसे लड़के से शादी करोगी जिसका ना तुम्हें नाम पता है और ना उसका चेहरा? क्या पता वो बंदा बहुत ही गरीब होगा तो तुम क्या करोगी? तो निंग गू को याद करते हुए इसे कहती है कि अगर वो गरीब हुआ तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि उसके अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। तो येन कहती है कि मेरा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कभी किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करूंगी। और फिर वो यहाँ रखी एक मैगजीन उठा लेती है, जिसके कवर पेज में गू का फोटो होता है और उसमें लिखा होता है कि इस शहर का सबसे रिच सीईओ मिस्टर गू अपनी होने वाली वाइफ को पूरे 150 मिलियन का नेकलेस देने वाला है। ये देखकर येन कहती है कि यार वो लड़की कितनी लकी होगी ना जिसकी शादी मिस्टर गू से होगी। पर फिर इतने में यहाँ पर निंग का पेट दुखने लग जाता है, तो वो येन से कहती है कि मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। फिर निंग के यहाँ से जाते ही गू यहाँ पर निंग को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और वो येन के हाथ में अपनी तरह ही वाला सेम लॉकेट देखकर येन को निंग समझ लेता है और ये तो इसे देखती ही खुश हो जाती है कि तुम तो यही मैगजीन वाले रिच सीईओ हो ना। तो गू कहता है कि हमने 20 साल पहले डिसाइड किए थे, इसलिए आज मैं तुमसे शादी करने आया। अब ये समझ जाती है कि इसे तो गलतफहमी हो ही चुकी है कि ये इसे निंग समझ रहा है। फिर येन भी एक्टिंग करने लग जाती है कि मैं तुम्हारा 20 सालों से इंतजार कर रही थी और तुम बड़े होने के बाद सेम वैसी हो जैसे तुम बचपन में थे। तभी गू इसका नेकलेस निकाल कर इसे अपना वाला नेकलेस पहनाता है और इसे कहता है कि सॉरी तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा, इसलिए ये नेकलेस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो येन तो बड़ी खुश रहती है और कहती है कि मुझे बहुत ही पसंद आया। तभी इतने में गू को कंपनी से कॉल आ जाती है कि उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए तुरंत ही जाना पड़ेगा और यहाँ पर ये सोच रही होती है कि वाओ, ये 150 मिलियन का नेकलेस है, अब तो मैं रिच हो चुकी हूँ। तभी गू इसे देखते हुए सोचता है कि वैसे ये बचपन से काफी बदल गई है। फिर गू इसे बताता है कि सॉरी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अर्जेंटली काम आ गया है। तो ये भी इसे जल्दी से यहाँ से भेज देती है। फिर हम देखते हैं कि गू यहाँ से जा रहा होता है और तभी इतने में निंग वॉशरूम से बाहर निकलती है और ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और तभी येन इन लोगों को देख लेती है और सोचती है कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को पहचान ना रहे। निंग इसे देखते के साथ ही पहचान जाती है और कहती है कि फाइनली तुम मुझसे मिलने आ गए। पर तभी गू इससे अपने से दूर करता है और कहता है कि तुम हो कौन, मुझसे दूर रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सेड्यूस करने की। ऐसा बोलते हुए गू यहाँ से चला जाता है। तो निंग को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आता है और ये सोचती है कि आखिर इसे सेड्यूस करना भी कौन चाहता है, मैंने तो इसे गलती से अपना बचपन वाला फ्रेंड समझ ली थी। हम देखते हैं कि निंग को यहाँ पर आता देखकर येन जल्दी से लॉकेट और गू के कार्ड को छुपा देती है और निंग से बताती है कि अभी जब तुम वॉशरूम गई थी ना, तो यहाँ पर तुम्हारे वो बचपन वाले फ्रेंड का कोई बंदा आया था और उसने बताया कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि अब वो ऑलरेडी किसी और को पसंद करने लग गया है। तो ये कहती है कि क्या उसने तुम्हें अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, मुझे उससे खुद बात करनी है। तो ये कहती है कि नहीं, उसने कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम उसके पीछे पड़ो और इसलिए उसने अपना लॉकेट भी लेकर चला गया। ये सुनकर निंग तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है कि वो हमारी प्यार की निशानी भी लेकर चला गया, यानी सिर्फ अकेले मैं ही प्रॉमिस को याद करते हुए उसका इंतजार कर रही थी। ये सब सोचते हुए ये रोने लगती है और सोचती है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि आखिर कौन है जो इतने अमीर सीईओ की वाइफ बनना नहीं चाहता है। और फिर येनी से कंफर्ट करने की एक्टिंग करती है। तभी निंग इसके गले में नेकलेस देकर पूछती है कि ये तो वही मैगजीन वाला नेकलेस है ना, सेम वैसी है, आखिर ये 150 मिलियन वाला नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? तो येन जल्दी से एक्टिंग करती है और कहती है कि आखिर ये नेकलेस मेरे पास कैसे आ सकता है, ये बस उसकी कॉपी है। तो निंग भी इसकी बातों पर बिलीव कर लेती है और तभी इतने में इसे एक बहुत बड़ी कंपनी से कॉल आता है कि इसे कंपनी में हायर कर लिया गया। ये न्यूज़ सुनकर निंग बहुत ही ज्यादा खुश जाती है और कहती है कि मैं आज दोपहर में एक कंपनी पहुंच जाऊंगी। और फिर ये कॉल रखने के बाद अपनी फ्रेंड येन को बताती है कि मैंने मिस्टर गू की सेक्रेटरी बनने के लिए अप्लाई करी थी और मुझे ये जॉब मिल गई है। तो येन शॉक होकर इसे पूछने लगती है कि क्या तुम गू ग्रुप कंपनी के मिस्टर गू की बात कर रही हो? तो निंग खुशी के मारे कहती है कि हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ, यही मैगजीन वाला रिच सीईओ मिस्टर गू अब मेरा बॉस बन चुका है। और फिर निंग यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज करने चली जाती है और येन सोच रही होती है कि आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। अगर अब निंग गू की कंपनी में काम करने चली जाएगी तो मेरा झूठ तो एक्सपोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग गू की कंपनी पहुंच जाती है और सभी को अपने बारे में बताती है।
तो यहाँ पर गू का असिस्टेंट इसे वेलकम करता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हें बॉस के पास लेके चलता हूँ। तभी एक एम्प्लॉय जिसका नाम जैंग होता है वो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर बॉस की सेक्रेटरी के लिए कंपनी की एम्प्लॉय में से क्यों नहीं चुना गया और बाहर से क्यों चुना गया। तो असिस्टेंट बताता है कि क्योंकि कंपनी में कोई भी खास लायक वाला एम्प्लॉय था ही नहीं। और फिर असिस्टेंट को जैसे मैसेज मिल जाता है तो ये सभी को बताता है कि मिस्टर गू पहुंच चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे एम्प्लॉयज गू का वेलकम करने के लिए बाहर पहुंच जाते हैं। गू जैसे अपनी कंपनी की तरफ बढ़ता है तभी जैंग जानबूझ के निंग को इसकी तरफ ढकेल देता है और यहाँ पर गू जल्दी से इसे गिरते हुए बचाता है। तो जैंग कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ को सेड्यूस करने की। तो निंग तुरंत ही गू से माफी मांगने लगती है और ये इसे देखते के साथ ही पहचानता है कि वो इसे ड्रेस शॉप में मिला था। तभी असिस्टेंट गू को बताता है कि बॉस ये आपकी न्यू सेक्रेटरी है मिस निंग। और फिर तभी गू को येन की कॉल आ जाती है और वो इसे बताने लगती है कि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी कंपनी में काम करने आने वाली है और तुम ना उसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना क्योंकि वो मुझसे बहुत ही जेलस रहती है और वो हमेशा मुझसे मेरी चीजें छीनती रहती है। जब उसे हम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो तुम्हारे क्लोज होने के लिए उसने जल्दी से तुम्हारी सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई कर दी, इसलिए प्लीज तुम उससे बहुत ही दूर रहना। तो गू येन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसी टाइप की लड़की को हमारी कंपनी में आने नहीं दूंगा। अब कॉल रखने के बाद निंग गू से कहने लगती है कि बॉस मैंने जानबूझ के नहीं की थी। तो ये कहता है कि अभी सब का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। तभी असिस्टेंट जल्दी से गू के पास आता है और कहता है कि बॉस अभी हमें एक स्पेनिश क्लाइंट से मिलना है और हमारी कंपनी में किसी को भी स्पेनिश नहीं आती है सिर्फ मिस निंग के अलावा। तो ये सुनने के बाद गू निंग को रखने के लिए मान जाता है। फिर असिस्टेंट निंग को समझा देता है कि देखो बॉस ने तुम्हें लास्ट मौका दिए, इसलिए अब अच्छे से काम करना नहीं तो तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो निंग बहुत ही खुश जाती है और कहती है कि मैं बहुत ही मेहनत से काम करूंगी। तभी जैंग कहने लगता है कि देखना तुम जल्द ही इस कंपनी से निकाली जाओगी। फिर हम देखते हैं कि मीटिंग रूम में निंग बहुत ही अच्छे से क्लाइंट को स्पेनिश में सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। ये देखकर गू तो इससे बहुत ही खुश होता है और असिस्टेंट निंग की तारीफ करते हुए गू से बताता है कि बॉस मिक्स निंग सारी चीजों में अच्छी है और ये हमारी कंपनी में अच्छे से काम करेगी। अब यहाँ पर जो स्पेनिश क्लाइंट होता है वो गू की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाता है। उसके यहाँ से जाते ही गू निंग से बात करना चाह रहा होता है तो निंग तुरंत कहती है कि बॉस मैं जानती हूँ कि आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे। तो गू कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर फुल टाइम एम्प्लॉय की जॉब पे रखने के लिए तैयार हूँ। तो निंग शॉक होकर पूछती है कि बॉस क्या मैं सच में इस कंपनी की एम्प्लॉय बन गई हूँ। तो गू कहता है कि हाँ, लेकिन अगर तुम्हें इंटर्न की जॉब करनी है तो तुम इंटर्न भी बन सकती हो। तो ये कहती है कि बॉस मैं एम्प्लॉय ठीक हूँ और मैं बहुत ही मेहनत से काम करूंगी। फिर गू को कहीं पर जाना होता है और वो निंग से पूछता है कि क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है। तो निंग हाँ कहती है और फिर वो पार्किंग लॉट से कार निकालते हुए बहुत ही खराब ड्राइविंग कर रही होती है कि ये से पूछता है कि तुम्हें ड्राइविंग आती भी है कि नहीं। तो ये बताती है कि मुझे जल्द ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और तब से मैंने ज्यादा ड्राइव नहीं करी हूँ। फिर हम देखते हैं कि गू निंग को एक ज्वेलरी शॉप ले आता है और उसे कहता है कि मेरी फियांसी के लिए एक डायमंड रिंग चूज करने में मेरी हेल्प करो। तभी निंग एक रिंग चूज करती है तो ये इसके हाथ में पहना के चेक करने लगता है। ये देखकर स्टाफ कहती है कि आप दोनों बहुत ही प्यारे कपल लग रहे हैं। तो निंग जल्दी से कहती है कि आप गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पर अपने बॉस की फियांसी के लिए रिंग चूज करने आई हूँ। अब यहाँ पर जो स्टाफ होती है वो इस रिंग का प्राइस बताती है कि ये पूरे 20 मिलियन की है। तो गू इसे पैक करने के लिए कह रहा होता है। ये देखते हुए निंग सोचती है कि बॉस अपनी फियांसी के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरा वाला जिसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी करेगा उसने मुझे धोखा दे दिया और कम से कम मुझसे मिलने भी नहीं आया। फिर गू बिल पे करने जा रहा होता है तभी निंग इसे रोककर कहती है कि बॉस आप इतनी महंगी रिंग खरीद रहे हो तो आपको एक बार अपनी फियांसी को रिंग दिखाकर पूछ लेना चाहिए कि उसे भी ये पसंद है कि नहीं। फिर गू येन को कॉल करने वाला होता है पर तभी उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस वजह से गू और भी सारी रिंग चूज करके सारी को पैक करने के लिए कहता है। तो ये देखकर निंग सोचती है कि ये तो पानी की तरह पैसे खर्च कर रहा है। फिर ये सारी रिंग खरीदने के बाद गू इसे कहता है कि आज तुमने मेरी बहुत ही हेल्प की हो तो कल मैं तुम्हें बोनस दूंगा। निंग खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या बॉस मुझे आपको छोड़ना भी पड़ेगा। तो ये कहता है कि नहीं, मैं खुद ही ड्राइव करके अपने घर चला जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि गू घर पहुंचने के बाद येन को सारी रिंग दिखाता है तो ये तो इतनी सारी रिंग देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और इससे पूछने लगती है कि ये सारी बहुत ही एक्सपेंसिव होगी ना। तो गू कहता है कि तुम वो हो जिससे मैं बचपन से प्यार करता हूँ तो आखिर मैं तुम्हें पैसों में कैसे नाप सकता हूँ। तभी यहाँ पर येन सोचने लगती है कि मुझे बस जल्द से जल्द इसके साथ नाइट स्पेंड करना होगा, फिर अगर मेरा झूठ एक्सपोज भी हो जाएगा तो भी इसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और फिर येन गू को टच करने लगती है पर वो जल्दी से इससे दूर हो जाता है और कहता है कि तुम रेस्ट करो। और फिर जैसे ही गू यहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ घर पे निंग पहुंच जाती है और वो येन से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड घर पे आया था। तो येन इसे बताती है कि हाँ और वो इसे पानी देने लगती है। तभी येन के हाथ में रिंग देखकर निंग पूछती है कि ये तो वही रिंग है
जो मैंने अपने बॉस की फियांसी के लिए चूज करी थी। तो येन कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, आखिर तुम्हारे बॉस की रिंग मेरे पास कैसे आएगी। तो निंग इसकी बातों पर बिलीव कर लेती है और कहती है कि हाँ तुम एकदम सही कह रही हो। और फिर निंग येन को बताने लगती है कि आज तो बॉस मुझे जॉब से निकालने वाले थे, पर मेरी प्रोफेशनल स्किल्स को देखते हुए उन्हें मुझे जॉब पे रखना ही पड़ा और फिर मैं बॉस की सेक्रेटरी बन ही गई। और आज मैंने उनकी काफी हेल्प की, इसलिए उन्होंने मुझे बोनस भी दिया है। तो चलो मैं सॉन्ग को भी यहाँ बुला लेती हूँ, हम तीनों फ्रेंड मिलकर अच्छा खाना खाने चलते हैं। तो येन कहती है कि अरे वो हम कभी और चलेंगे, अभी तुम मुझे अपने बॉस के बारे में और बताओ ना, कि तुम्हारे बॉस हैंडसम और रिच होने के साथ साथ और क्या है। तो निंग बताती है कि बॉस अपने फियांसी से भी बहुत प्यार करते हैं और अपनी फियांसी के लिए बॉस बहुत ही खर्चा कर रहे थे, जिससे पता लगता है कि उनकी फियांसी कितनी लकी है। तो येन इसे पूछती है कि क्या तुम्हें भी अपने बॉस की तरह मैन पसंद है। तो निंग कहती है कि तुम तो जानती हो ना कि मैं कैसे टाइप की हूँ, मेरे लिए पैसा ज्यादा मैटर नहीं करता है, और वैसे तो मैंने अब तक अपने बचपन वाले प्रॉमिस को ही याद रखी थी, पर अब उसने मुझसे रिश्ता ही तोड़ चुका है, तो मेरे दिमाग में अब सिर्फ काम करना है। अब तभी इतने में निंग को गू का मैसेज आता है कि उसे एक होटल पहुंचना पड़ेगा क्लाइंट से मिलने जाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि गू और निंग एक होटल में क्लाइंट से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और तभी गू को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है, तो वो साइड में उनसे बात करने चला जाता है। और यहाँ पर ये क्लाइंट तो निंग से बात करते हुए उसे टच करने लगता है। तो निंग इसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं मिस्टर गू की सेक्रेटरी हूँ। तो ये बंदा तो फिर भी नहीं मानता और कहता है कि एक सेक्रेटरी तो हो, अगर मिस्टर गू को पता चलेगा ना कि मुझे तुम पसंद हो तो वो तुम्हें मेरे पास भेज देगा। तभी गू इस क्लाइंट को देखकर इसे मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेक्रेटरी को हाथ लगाने की। तो क्लाइंट गू को धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई बिजनेस डील नहीं करूंगा। तो गू भी से कहता है कि मैं भी तुम जैसे लोगों के साथ कोई डील नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर ये निंग को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर यहाँ कार से जाते हुए निंग गू से कहने लगती है कि बॉस मेरी वजह से आपको चोट भी लग गई और मेरी वजह से आपको इतने इंपॉर्टेंट बिजनेस डील का भी लॉस हो गया। तो गू से कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तभी निंग जल्दी से इसे बैंडेज लगा देती है और फिर वो गू को थैंक यू कहने के बाद अपनी नोज टच करने लगती है। तो निंग को ऐसा करता देख गू अपने बचपन वाली निंग को याद करने लगता है और जल्दी से कार रोककर से पूछता है कि आखिर तुम अपनी नोज को क्यों टच कर रही थी। तो ये कहती है कि बॉस क्या नोज को टच करना इलीगल है, आखिर आपको क्या हो गया है। तो गू से कहता है कि कुछ नहीं, और वो सोचता है कि आखिर मुझे क्या हो गया है, मैंने ऐसा क्यों सोचा कि यही मेरी बचपन वाली फ्रेंड है। फिर गू एक घर के सामने कार रोकता है और निंग को बताता है कि ये मेरी ग्रैंडमा का घर है, यहाँ पर मैं अपनी फियांसी को ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। तो निंग पूछती है कि बॉस यहाँ पर आपके सभी फैमिली मेंबर्स रहने वाले हैं, तो क्या मेरा भी यहाँ पर रहना सही होगा। तो गू कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और वैसे भी मुझे जो ग्रैंडमा को गिफ्ट देने हैं क्या मैं उन्हें खुद पकड़ के लेके चलूंगा। तो निंग कहती है कि बॉस बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरा काम है। और फिर वो सारे बैग्स निकालते हुए इससे इसके फियांसी के बारे में पूछने लगती है कि आप अपनी फियांसी से इतना प्यार करते हैं तो आखिर आप उससे कब मिले थे। तो गू से बताता है कि मैं उसे बचपन से ही जानता हूँ, हम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स रह चुके। तभी हम देखते हैं कि येन यहाँ पर पहुंच जाती है और वो गू और निंग को ऐसे बातें करते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और जल्दी से गू के पास आकर कहती है कि मैं पहुंच गई। और फिर निंग तो येन को यहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम दोनों का क्या रिलेशनशिप है। तो गू निंग को बताता है कि मैं येन का बॉयफ्रेंड हूँ। तो ये सुनकर निंग येन से पूछने लगती है कि जब मैं उस दिन तुम्हें वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने के लिए अपने साथ लेकर गई थी तब तो तुमने मुझे बताई थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ये सुनकर गू शॉक हो जाता है और वो इसे कहता है कि यानी उस दिन वेडिंग ड्रेस शॉप में तुम ड्रेस ट्राई करने गई थी। और फिर ये येन से पूछता है कि यानी तुम बस इसका साथ देने गई थी। तो ये कहती है कि पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। ऐसा बोलकर वो उसे साइड में लेकर जाती है और गू को सब झूठ झूठ बताती है कि मैंने तुम्हें बताई थी ना कि ये मेरी फ्रेंड हमेशा मुझसे मेरी चीजें छीनने की कोशिश करती है, इसलिए मैंने इसे जानबूझ के हमारे बारे में नहीं बताई थी कि हम वहाँ पर मिलने वाले। तो गू इसे कहने लगता है कि सेक्रेटरी निंग वैसे टाइप की नहीं है जैसे तुम उसके बारे में बात कर रही हो। तो ये कहती है कि देखो कुछ दिन ही हुए तुम्हें उससे मिलकर और उसने तुम्हें अपनी झूठी बातों में फंसा ली, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हें इसकी एक्टिंग नहीं लग रही है और तुम इसे पसंद करने लग गए हो। तो ये कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तभी से डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तो येन कहती है कि देखो मेरी फ्रेंड हमेशा मुझसे जेलस रहती है, इसलिए तुम हमारे बारे में इसे कुछ भी मत बताया करना। तो गू इसके लिए मान जाता है। तो येन जल्दी से इसे किस करके कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो और फिर वो वापस से निंग के पास जाती है और वो इसे अपनी झूठी स्टोरी सुनाती है कि हम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे, पर फिर एक दिन गू और मेरा ब्रेकअप हो गया था, इसलिए मैंने उसके बारे में तुम्हें कभी नहीं बताई और मुझे तो बहुत ही बुरा लगता था कि मैं तुमसे इतना बड़ा सच छुपा रही हूँ। तो निंग तो इसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि अगली बार मुझसे झूठ मत बोलना। और फिर गू येन को ले जाने लगता है और उसे बताता है कि आज मैं तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से मिलवाऊंगा
जब हम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से मिलवाया था और ग्रैंडमा तुम्हें बहुत ही मिस कर रही है और तुमसे मिलना चाहती है। तो येन तो डर जाती है और सोचती है कि अगर ग्रैंडमा ने मुझे देख ली तो वो तो पहचान जाएगी कि मैं निंग हुई नहीं, और फिर एक्टिंग करते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से नहीं मिल सकती, मैं रेडी नहीं हूँ। पर तभी इतने में ग्रैंडमा घर से बाहर आ जाती है और गू से कहती है कि क्या तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को लेकर आ गए हो। तो गू कहता है कि हाँ ग्रैंडमा, और वो ग्रैंडमा को येन से मिलवाता है और बताता है कि यही आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। तो ग्रैंडमा कहती है कि ये वो हो ही नहीं सकती, और फिर ये निंग को देखकर पहचान जाती है और कहती है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। जब ये छोटी थी तभी मैं इसे मिल चुकी हूँ, तो आखिर मैं इसे कैसे नहीं पहचानूंगी। तो गू जल्दी से बताता है कि ग्रैंडमा आपको गलतफहमी हो रही है, पर ग्रैंडमा को बिलीव नहीं हो रहा होता और वो कहती है कि आखिर कोई बचपन से इतना कैसे चेंज हो जाएगा। और फिर ग्रैंडमा निंग से उसकी बचपन की फोटो मांगने लगती है ये चीज कंफर्म करने के लिए, पर निंग के पास उसकी बचपन की कोई फोटो नहीं होती है, इसलिए ग्रैंडमा को बिलीव करना ही पड़ता है कि येन ही उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। और फिर वो जल्दी से येन को पकड़ के घर में लेके जाती है और फिर ग्रैंडमा येन को बहुत ही महंगी सी ज्वेलरी गिफ्ट करने लग जाती है और कहती है कि ये मेरी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए। फिर ये पूरी फैमिली यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि गू निंग से कहता है कि तुम अब कंपनी जाओ। फिर निंग को जाते देखकर येन बड़ी खुश होती है और सोचती है कि ये सारी चीज जो तुम्हारी होने वाली थी अब लकीली सब मेरी है। और फिर हम देखते हैं कि गू लॉकेट देखते हुए निंग की बचपन की फोटो को देखकर सोचता है कि क्या लोग सच में बड़े होने के बाद इतने बदल जाते हैं। तभी ग्रैंडमा गू और येन को मनाने लगती है कि आज ये दोनों यहीं पर ही रुक जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस के बाद निंग अपने फ्रेंड सॉन्ग को घर ले आती है और उसे कहती है कि अब थोड़ी देर में येन भी यहाँ पर पहुंच जाएगी और फिर हम तीनों फ्रेंड्स मिलकर घर पे अच्छा डिनर करेंगे। तभी ये लोग देखते हैं कि घर की हालत इतनी खराब कैसे है, और फिर इन लोग को यहाँ पर येन का नोट लिखा होता है। येन निंग के लिए लिखी होती है कि मैं अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पे शिफ्ट हो गई हूँ। ये नोट पढ़कर सॉन्ग कहने लगता है कि हम लोग कॉलेज टाइम से ही कितने अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन देखो अब येन कितनी मिस्टीरियस हो गई है, उसने हमें बताई भी नहीं कि वो हमें छोड़कर यहाँ से जा रही है। तभी निंग कहती है कि ये सारी येन की फेवरेट बुक है, लगता है वो जल्दी में ये सब ले जाना भूल गई। फिर ये लोग ये सारी बुक्स को बॉक्स में भर के येन को देने के लिए पहुंच जाते हैं, पर वो तो इन लोग से बहुत ही रूडली बातें करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे ये सारी बुक्स नहीं चाहिए, इसे लेकर जाओ और मुझे नींद आ रही है, परेशान मत करो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तो सॉन्ग गुस्से में निंग से कहता है कि देखो इसे रिच बॉयफ्रेंड क्या मिल गया, ये इतनी बदल गई है। पर निंग येन के बिहेवियर को इग्नोर करते हुए कहती है कि शायद वो बहुत ही थकी हुई थी, इसलिए उसने हमसे ज्यादा बात नहीं की। और यहाँ पर येन सोच रही होती है कि ये लोग मेरी आज का प्लान खराब करने वाले थे। और फिर ये जल्दी से गू के रूम में आ जाती है उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, और गू तो इसे देखते हुए निंग के बारे में सोचने लगता है। और जैसे इसे होश आता है कि ये येन है तो ये जल्दी से डर के मारे इसे स्लैप मार के दूर कर देता है और फिर उसे कहता है कि सॉरी क्या तुम्हें चोट लग गई है। तो ये कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे दर्द नहीं हो रहा, और ये इसे टच करने की कोशिश करती है। तो ये इसे कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें जल्दी से जाके मेडिसिन लगानी चाहिए और जाकर अपने रूम में रेस्ट करना चाहिए। ऐसा बोलकर ये जल्दी से इसे बाहर भेज देता है। और फिर गू इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर मैं सेक्रेटरी निंग के बारे में क्यों सोच रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम कंपनी में देखते हैं कि वही एम्प्लॉय ज़ैंग निंग से बड़ा गुस्सा हो रहा होता है और सोचता है कि वो इसे कंपनी से निकलवा के रहेगा। तभी निंग यहाँ पर जल्दी में सभी के लिए कॉफी ला रही होती है और ये जानबूझ के बीच में पैर करके इसे गिरा देता है और कॉफी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गिरने की वजह से सारे डॉक्यूमेंट खराब हो जाते हैं। और फिर ज़ैंग एक्टिंग करने लगता है कि आखिर तुम ये सारे कॉन्ट्रैक्ट खराब कैसे कर सकती हो, अभी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी। तो निंग कहती है कि मैंने जो गलती की हूँ मैं इसके लिए बॉस से माफी मांग लूंगी। तभी यहाँ पर गू पहुंच जाता है और वो निंग को ऐसे गिरे हुए देखकर उसकी फिक्र करने लगता है और जल्दी से उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाने लगता है। ये देखकर सभी एम्प्लॉइज आपस में बातें करने लगते हैं कि लगता है बॉस और सेक्रेटरी का रिलेशनशिप बहुत ही स्पेशल है। फिर ये ज़ैंग तो डर जाता है कि अगर ये लड़की बॉस की खास हुई तो बॉस तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर यहाँ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि डॉक्टर निंग और गू को बताता है कि निंग को ज्यादा चोट नहीं आई है, बस थोड़ा दिन हॉस्पिटल में रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। फिर निंग यहाँ पर उठने लगती है तो गू इसे रोकता है। तो निंग कहती है कि बॉस मेरी वजह से सारे कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गए हैं, तो मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट का बैकअप लाना होगा, नहीं तो काम रुक जाएगा। तो गू इसे कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट का बैकअप है, तो काम का कोई डिले नहीं होगा और तुम बस यहाँ पर अच्छे से रेस्ट करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो निंग कहती है कि बॉस देखो मैं बीमार हूँ इसलिए आज मेरी छुट्टी हुई है, तो आप मेरी सैलरी तो नहीं कट करोगे ना। तभी गू इसके पास जाने लगता है तो निंग इसे रोकती है और इतने में यहाँ पर वही एम्प्लॉय ज़ैंग पहुंच जाता है और वो गू से कहता है कि बॉस मैं यहाँ पर सेक्रेटरी निंग से माफी मांगने आया हूँ। तो निंग कहती है कि हाँ मुझे याद आया मैं किसी चीज की वजह से गिरी थी। तो ज़ैंग जल्दी से कहता है कि सेक्रेटरी निंग मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था और तुम्हें चिल्लाया था, उसके लिए सॉरी। तो निंग कहती है कि कोई बात नहीं, तुम काम की वजह से परेशान थी। तो गू इसे समझाता है कि मेरी एम्प्लॉयज की सेफ्टी से ज्यादा मेरे लिए काम जरूरी नहीं है, इसलिए ऐसा बिहेवियर नेक्स्ट टाइम मत करना। तभी यहाँ पर भागते हुए येन पहुंच जाती है और वो गू से पूछती है कि मैंने कंपनी में तुम्हारे बारे में सुनी कि तुम निंग के साथ हॉस्पिटल गए हुए, आखिर तुम्हें क्या हुआ है।
तो निंग कहती है कि यान कुछ नहीं, मैं बस गिर गई थी तो बॉस मुझे हॉस्पिटल लेकर आए थे। तो यान गू से कहती है कि तुम जब तक बाहर जाओ तब तक मैं अपनी फ्रेंड निंग से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो गू जैंग को समझा देता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम मेरी फियांसी को घर छोड़ देना। तो जैंग यान से कहता है कि प्रेसिडेंट की वाइफ, मैं बाहर आपका वेट करूंगा, आप बाहर आ जाना। फिर यहाँ पर यांग निंग को मनाने लगती है कि क्यों ना तुम अपनी जॉब छोड़ दो, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है, देखो मैं तुम्हें सैलरी दूंगी। तो निंग कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, देखो मुझे वैसे भी जॉब करना बहुत ही पसंद है और मैं खुद के दम पे पैसे कमाना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जैंग बाहर से बैठकर इन लोग की बातें सुन रहा होता है और फिर यहाँ पर सॉन्ग भी निंग से मिलने आया होता है और ये दोनों ही बाहर से इन लोग की बातें सुनने लगते हैं। यांग निंग को मना रही होती है कि प्लीज तुम ये जॉब छोड़ दो, मैं अभी कंपनी गई थी ना तो मैंने तुम लोगों के बारे में रूमर सुनी। तो निंग इसे समझाती है कि देखो मेरे और बॉस के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है और मुझे ये जॉब बहुत ही पसंद है, इसलिए तुम चाहे जो कह लो मैं रिजाइन नहीं करूंगी। फिर सॉन्ग को येन के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और वो जैसे ही यहाँ पर आता है तो येन यहाँ से बाहर जाने लगती है और इस सारी बातें सुनकर ये एम्प्लॉय जैंग भी समझ जाता है कि लगता है ये प्रेसिडेंट की वाइफ को उनकी बेस्ट फ्रेंड निंग बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर ये येन को उसके घर छोड़ने के लिए निकलता है और यहाँ पर सॉन्ग निंग के लिए खाना लेकर आया होता है और उससे कहता है कि ये तुमसे कैसे बातें कर रही थी, ये तो सच में अब हमारी फ्रेंड नहीं रही। तो निंग कहती है कि तुम उसके बारे में कुछ भी बुरा मत बोलो, वो तो मेरा अच्छा ही चाहती है। दूसरी तरफ ये एम्प्लॉय येन को घर के बाहर छोड़ देता है तो ये इसे काम देती है कि अभी तुम मेरे साथ कंपनी चलो और वहाँ पर तुम सभी को ये अनाउंस करना कि मैं गू की वाइफ हूँ। और फिर येन कंपनी पहुंच जाती है और अपनी तरफ से सभी को कॉफी और स्नैक्स दे रही होती है तो सभी एम्प्लॉइज इससे बड़े खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब निंग कंपनी में आती है तो सभी निंग के बारे में ये बातें कर रहे होते हैं कि ये बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और मिस्ट्रेस बनना चाहती है। अब तभी यहाँ पर गू निंग को अपने ऑफिस में लेके जाता है कुछ बात करने के लिए और तभी निंग देखती नहीं है और वो गू से टकरा जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। और तभी ऑफिस में यहाँ पर येन आकर कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो निंग जल्दी से येन से कहती है कि तुम कुछ गलत मत समझना, मैं बस गिरने वाली थी और बॉस मेरी हेल्प कर रहे थे। तो येन कहती है कि निंग तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो, देखो तुम ही दोनों तो मेरे सबसे करीबी हो और मैं तुम लोग पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, तुम लोग मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। तो गू कहता है कि तुम मेरी फियांसी हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें छोड़कर ऐसा कैसे करूंगा, और तुम अभी घर जाओ, मुझे सेक्रेटरी निंग को कुछ काम देना था। फिर यानी यहाँ से चली जाती है और गू निंग को एक प्रोजेक्ट दे रहा होता है और कहता है कि अगर तुम इसे अच्छे से ट्रांसलेट करोगी तो मैं तुम्हें डबल बोनस दूंगा। तो निंग तो ये काम लेकर बहुत ही खुश हो जाती है, कहती है कि मैं बहुत ही अच्छे से करूंगी। और बाहर से जैंग झाँक कर इन लोग की सारी बातें सुन लेता है। तभी येन गुस्से में बाहर आती है और वो जैंग को काम देती है कि तुम्हें निंग का प्रोजेक्ट खराब करना होगा ताकि निंग की रेपुटेशन खराब हो जाए और गू से कंपनी से निकाल दे। तो जैंग इसे कहता है कि आपका काम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि निंग रात में ओवर टाइम वर्क करती है और पूरा काम कंप्लीट करके यहाँ से चली जाती है और क्योंकि उसने कंप्यूटर लॉक नहीं करी थी तो जैंग यहाँ पर आसानी से उसका प्रोजेक्ट चुरा लेता है और उसके कंप्यूटर से डिलीट भी कर देता है। और फिर नेक्स्ट डे जब निंग कंपनी आती है तो इसे पता लगता है कि इसके कंप्यूटर से तो प्रोजेक्ट उड़ चुका था और उसके प्रोजेक्ट का यूज करते हुए यहाँ पर जैंग क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट दिखाकर खुद क्रेडिट ले रहा होता है। निंग ये देखकर इसे चिल्लाने लगती है कि तुमने ही मेरा प्रोजेक्ट चुराया है। तो ये इसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, नहीं है तो मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो निंग सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाती है पर उतने टाइम का सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट होता है। तो निंग कंपनी से निकलने के बाद इस बारे में सोचकर बहुत ही परेशान होती है कि आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे कि उसी टाइम का सीसीटीवी फुटेज भी डिलीटेड है, आखिर मैं ये प्रूफ कैसे करूंगी कि जैंग ने मेरा प्रोजेक्ट चुराया है। अभी इतने में गू अपने असिस्टेंट के साथ कार से यहीं से जा रहा होता है और वो निंग को देख लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज करके बोला था ना कि तुम्हें क्लाइंट से मिलने के लिए भी क्रोन होटल जाना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये जल्दी से अपना मोबाइल चेक करती है और कहती है कि सॉरी बॉस, मेरा मोबाइल साइलेंट पे था तो मैंने मैसेज देखी नहीं, और बॉस मैं काफी लेट भी हो गई हूँ, तो क्यों ना आप मुझे क्रोन होटल तक छोड़ दो, मैं क्लाइंट से मिलने चली जाती हूँ। तो गू इसके लिए मान जाता है और वो इसे होटल तक छोड़ देता है। तो निंग बहुत ही खुश होती है और इसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। यहाँ पर वो जिस क्लाइंट से मिलने आई होती है उसके साथ इसकी कंपनी का मैनेजर भी बैठा होता है और यहाँ पर ये क्लाइंट और मैनेजर मिलके निंग को बहुत ज्यादा ही ड्रिंक पिला देते हैं। दूसरी तरफ गू येन के साथ होता है पर वो बहुत ही परेशान होता है कि इतनी रात हो गई है और अभी तक सेक्रेटरी निंग घर नहीं पहुंची, इसलिए वो उसकी फिक्र करते हुए तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो यहाँ होटल पहुंचता है तो वो देखता है कि मैनेजर निंग को पकड़ के कहीं लेके जा रहा होता है जो कि ड्रंक हालत में बेहोश होती है। ये देखकर गू जल्दी से निंग को लेकर होटल पहुंचता है और उसे यहाँ बेड पे सुला देता है और फिर वो बाहर आकर मैनेजर को चिल्लाता है और उसे कंपनी से भी निकाल देता है। अब तभी
तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर गू से इस बारे में पूछता है कि बॉस क्या मैं आपको घर छोड़ दूं। तो ये कहता है सेक्रेटरी निंग अभी बहुत ही ड्रंक है तो मैं उसे ऐसी हालत में घर छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। और ये बोलकर वो अंदर चला जाता है और असिस्टेंट सोचता है कि पहली बार है कि बॉस किसी लड़की की इतनी फिक्र कर रहे हैं। फिर यहाँ गू जब अपने रूम में आता है तो देखते हैं कि निंग उसके रूम में सो रही होती है। जब निंग की आँख खुलती है तो वो गू को सामने देखकर शॉक हो जाती है और उसे स्लैप मार देती है। तो और फिर जब इसे होश आता है तो ये जल्दी से गू से माफी मांगती है और पूछती है कि वैसे बॉस आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो। और हाँ मुझे याद आया मैं तो होटल में थी तो मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तो गुई से बताता है कि तुम ड्रंक हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें होटल लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें दूसरे रूम में लेटाया था, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो लिंग याद करती हुई कहती है कि बॉस मुझे पानी पीना था और फिर मैं गलती से पानी पीने के बाद आपके रूम में आ गई होंगी। तो गू कहता है कि आखिर किसी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, मुझे तो लगता है कि तुम जानबूझ के मेरे रूम में आई हो। ऐसा बोलकर वो एक से के एकदम ही क्लोज आ जाता है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है और फिर दोनों ही बहुत ही शर्मा जाते हैं और निंग जल्दी से उठकर अपने रूम में भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि गू निंग के लिए बहुत सारी ड्रेसेस मंगवाता है और उसे कहता है कि अब इसमें से चूज करो कि तुम्हें कौन सी ड्रेस चाहिए। और जो भी सारी ड्रेस वो चूज करती है ये सारी गू उसके लिए खरीद देता है और कहता है कि तुम्हारे पास अच्छे ड्रेसेस नहीं है इसलिए मैं ये सब खरीद रहा हूँ। तो निंग मना कर रही होती है और वो पूछती है कि बॉस कहीं आप इन सब के पैसे मेरी सैलरी में से तो नहीं काटोगे। तो गू से कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, ये सब मेरी तरफ से। फिर हम देखते हैं कि निंग न्यू ड्रेस पहन के कंपनी जा रही होती है और तभी इसे रास्ते में इसके डैड मिल जाते हैं। फिर निंग अपने डैड से एक जगह बात करने जाती है और उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हो। तो इसके डैड इससे बहुत सारे पैसे मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि अब तो तुम एक बड़ी कंपनी में काम कर रही हो तो इतने पैसे देना तुम्हारे लिए आसान होगा। तो निंग कहती है कि डैड मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। तो इसके डैड कहते हैं कि ठीक है। फिर इसके डैड कहते हैं कि फिर तो तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर शादी करनी पड़ेगी ताकि मुझे ब्राइड प्राइस के पैसे मिले। तो निंग अपने डैड को चिल्लाती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और फिर ये झूठ कह देती है कि एक्चुअली मेरी शादी पहले हो चुकी है। तो इसके डैड कहते हैं कि मुझे ब्राइड प्राइस तो नहीं मिला तो आखिर मैं ये शादी को कैसे मानूंगा। तो निंग अपने डैड से कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बोलकर ये यहाँ से चली जाती है और तभी ज़ैंग ये सारी बातें सुन लेता है और ये सोचता है कि अच्छा तो निंग मैरिड है। और फिर ये सारी रूमर कंपनी में फैला देता है और सभी एम्प्लॉयज निंग के बारे में बातें करने लगते हैं कि कितनी बड़ी मिस्ट्रेस है, खुद तो मैरिड है और फिर भी बॉस को फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी यहाँ पर गू का असिस्टेंट भी उसे इस बारे में बताता है कि पूरी कंपनी में ये रूमर फैली हुई है कि सेक्रेटरी निंग मैरिड है। ये सुनकर गू भी शॉक हो जाता है। फिर गू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि अगर वो मैरिड है तो आखिर उसके प्रोफाइल पे उसने सिंगल क्यों लिखी हुई है। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं जो कि ज़ैंग के साथ ज्वेलरीज खरीदने गई होती है। यहाँ पर वो इसे अपनी तरफ से एक महंगी रिंग गिफ्ट कर देती है और कहती है कि तुम इसे अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना और बस याद रखना कि बदले में तुम्हें मेरा काम करना है, तुम्हें कैसे भी करके निंग को कंपनी से निकलवाना होगा। तो ये कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं ये काम अच्छे से करूंगा। दूसरी तरफ निंग के सामने ही एक एम्प्लॉय उसकी बुराई करने लगता है और उसे कहता है कि कुछ लोग प्रमोशन और सैलरी के लिए मैरिड होने के बाद भी अपने बॉस को फंसाने की कोशिश करते हैं और मिस्ट्रेस बनते हैं। निंग से चिल्लाती है कि तुम मेरे बारे में झूठी रूमर मत फैलाओ। तो भी ये बोले जा रहा होता है तो निंग इसे एक स्लैप लगा देती है। फिर ये गू से कंप्लेंट कर देता है कि बॉस देखो ये आपकी सेक्रेटरी मेरे साथ क्या कर रही है, मैं तो बस इसके साथ मजाक कर रहा था। तो निंग कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मजाक ही कर रही थी। तो ये यहाँ पर भी निंग के बारे में बोलने लगता है तो गू इसे चुप कर आता है और कहता है कि सीसीटीवी फुटेज में सब दिख रहा है कि तुम निंग को कैसे परेशान कर रहे थे, तो यहाँ पर झूठ मत बोलो। और फिर गू इस एम्प्लॉय को चिल्लाकर इसे कंपनी से फायर कर देता है और फिर निंग गू को थैंक यू बोलने लगती है। तो ये कहता है कि थैंक यू की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सभी एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट करता हूँ। और फिर हम इस एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि कंपनी से निकलते हुए सोच रहा होता है कि ये निंग से बदला लेगा। फिर रात में ऑफिस की छुट्टी होने पर निंग जब अपने घर के लिए जा रही होती है तभी रास्ते में वही एम्प्लॉय कुछ गुंडों को लेकर आ जाता है निंग को मारने के लिए। और तभी गू निंग से कॉल पर ही बात कर रहा था और वो इन गुंडों की आवाज सुनकर जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाता है और इन सभी से फाइट करके इन लोग को यहाँ से भगा देता है। और क्योंकि ये एम्प्लॉय यहाँ पर गुंडे लेकर आया था तो गू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देकर इसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहता है। और फिर गू जल्दी से निंग को यहाँ से लेकर चला जाता है और दोनों ही स्ट्रीट फूड खाने बैठते हैं। गू कुछ भी नहीं खा रहा होता है तो निंग इसे टेस्ट कराती है और कहती है कि बहुत सच में टेस्टी है। तभी यहाँ पर निंग से मिलने के लिए सॉन्ग आ जाता है और इसे देखकर गू सोचता है कि लगता है यही इसका हस्बैंड है। सॉन्ग यहाँ पर निंग की फिक्र कर रहा होता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तो ये कहती है कि मुझे कोई चोट नहीं आई है, बॉस ने मुझे बचा लिए। और फिर निंग गू को बाय बोलकर अपने फ्रेंड सॉन्ग के साथ यहाँ से जाने लगती है। तो गू जल्दी से दर्द की एक्टिंग करता है तो निंग इसकी फिक्र करते हुए रुक जाती है और पूछती है कि बॉस आपको क्या हुआ। तो ये एक्टिंग करते हुए कहता है कि शायद उन गुंडों ने मुझे चोट पहुंचा दी। तो निंग कहती है कि बॉस उन गुंडों ने तो आपको मार ही नहीं पाए थे तो आपको चोट कैसे आ गई। पर गू फिर भी एक्टिंग कर रहा होता है और कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, आखिर मैं ड्राइव कैसे करूंगा। तो निंग कहती है कि बॉस मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। और फिर निंग अपने फ्रेंड सॉन्ग को कहती है कि तुम घर जाओ, मैं बॉस को घर छोड़ने के बाद आ जाऊंगी। पर सॉन्ग यहाँ पर निंग को अकेला छोड़ने के लिए नहीं मान रहा होता है। तो निंग कहता है कि मुझे घर छोड़ने के बाद निंग तुम मेरी कार लेकर अपने घर चले जाना।
तो सॉन्ग मान जाता है और यहाँ से चला जाता है। और गू निंग से कहता है कि तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। तो निंग इसे इसके घर के सामने तक छोड़ देती है और कहती है कि बॉस आपका घर आ गया, आपको जाना चाहिए। फिर गू कार से उतर जाता है और निंग यहाँ से चली जाती है। और तभी निंग बाहर आकर ये सब देख लेती है और फिर वो गू से पूछती है कि आज तुम इतना लेट कैसे हो गए। पर गू तो इसे दूर करके कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो येन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि मैं निंग को छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि निंग अपने फ्रेंड सॉन्ग के साथ बाहर डिनर के लिए गई होती है और फिर ये लोग यहाँ पर येन को भी कॉल करके डिनर पे बुला रहे होते हैं, पर वो यहाँ पर आने के लिए नहीं मानती। और फिर यहाँ पर येन को निंग के डैड का कॉल आता है और वो इससे इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम निंग के हस्बैंड को जानती हो, उसने मुझे बताई कि वो मैरिड है। तो येन जानबूझ के निंग के डैड को सच बता देती है कि निंग आपसे झूठ बोल रही है, उसकी शादी नहीं हुई है। तो ये सुनकर उसके डैड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कॉल रखने के बाद येन बहुत ही खुश होती है कि निंग को कोई और नहीं कंट्रोल कर सकता है, तो क्या हुआ, मैंने उसके पीछे अब उसका वैम्पायर डैड लगा दी। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग निंग को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और तभी बीच रास्ते में यहाँ पर निंग को उसके डैड मिल जाते हैं और वो इसे कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है, तुमने मुझसे झूठ बोली थी और इसलिए अभी मेरे साथ चलो और मेरे बताए हुए ब्लाइंड डेट के साथ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ब्राइड प्राइस चाहिए। तो निंग जल्दी से अपनी फेक मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के दिखाती है और कहती है कि मेरी शादी सच में हो चुकी है। और ये सोचती है कि अच्छा हो मैंने पहले से तैयारी करके रखी थी। और वो अपने फ्रेंड सॉन्ग के साथ मिलकर एक्टिंग करती है कि यही उसका हस्बैंड है। अब तभी हम देखते हैं कि गू अपने असिस्टेंट के साथ कार से कहीं पर जा रहा होता है और वो इन लोग को देखकर यहीं पर ही रुक जाता है। फिर यहाँ पर निंग के डैड सॉन्ग से ब्राइड प्राइस मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें निंग को साथ ले जाने नहीं दूंगा। तो निंग अपने डैड को चिल्लाती है और कहती है कि पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आप कभी मेरे अच्छे डैड नहीं थे, आपको मेरी कभी फिक्र नहीं थी। तो निंग के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो इसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर गू अपने सभी गार्ड्स के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और फिर यहाँ पर गू निंग से कहता है कि सेक्रेटरी निंग, क्या तुम भूल गई, मैंने तुम्हें डिनर के लिए बोला था, तो अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्लाइंट हमारा वेट कर रहा है। तो निंग के डैड गू को रोकने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। और तभी गू की वॉच नीचे गिर जाती है और असिस्टेंट जल्दी से वॉच उठाकर कहने लग जाता है कि ये क्या, आपने मेरे बॉस की इतनी महंगी वॉच तोड़ दी है, ये पूरे 300 मिलियन की वॉच है। फिर गू यहाँ पर निंग के डैड को धमकी देता है कि तुमने मेरी इतनी महंगी वॉच तोड़े हो, लेकिन क्योंकि तुम मेरे सेक्रेटरी के डैड हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, तुम्हें मुझे सिर्फ 100 मिलियन देना पड़ेगा और बिना पैसे दिए तुम बच के कहीं नहीं जा सकते। फिर निंग का डैड तो बहुत ही डर जाता है और ये निंग से डील करता है कि अगर तुम अपने बॉस को मेरे बदले में 100 मिलियन दे दोगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा और तुम्हें कभी शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तो निंग अपने डैड से प्रॉमिस करवा लेती है और वो गू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि वो उसके 100 मिलियन भर देगी। फिर निंग के डैड यहाँ से चले जाते हैं और गू निंग को बताता है कि उसे कोई पैसे भरने की जरूरत नहीं है, ये बस वो उसके डैड को दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहा था ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे। तो गू कहती है कि लेकिन आपकी इतनी महंगी वॉच टूटी है। तभी असिस्टेंट बताता है कि हम वो तो बस एक्टिंग कर रहे थे और वो फेक वॉच थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि गू निंग से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे वो आज छुट्टी लेने के लिए कह देता है ताकि वो अच्छे से रेस्ट करे। येन इसकी कॉल की बातें सुन लेती है और ये बहुत ही गुस्सा होने लगती है और सोचती है कि आजकल गू निंग को कितना ज्यादा कांटेक्ट करता है, कहीं ये उसे सच में लाइक तो नहीं करने लग गया। और फिर येन डिसाइड करती है कि इसे निंग की रेपुटेशन खराब करनी पड़ेगी और फिर ये तुरंत ही निंग को कॉल करके उसे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक होटल आने का कहती है। और फिर ये जैंग को कॉल करके एक बार मॉडल अरेंज करती है ताकि वो निंग के साथ नाइट स्पेंड करे और ये उसकी फोटो ले सके। ये फोटो लेने वहाँ पर पहुँचती है पर यहाँ पर ये बार मॉडल इसे ही पकड़ के इसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। और फिर जब निंग यहाँ पर पहुँचती है तो ये इसे और इस लड़की को देखकर शॉक हो जाती है। फिर येन शॉक हो जाती है कि इसे पता चल गया कि मैं इसे फंसाने वाली थी, पर निंग तो उल्टा इसे कहने लगती है कि तुम मिस्टर गू को चीट कर रही हो। तो ये तो खुश हो जाती है कि ये निंग कितनी बुद्धू है, इसे पता ही नहीं लगा। फिर ये एक्टिंग करती है कि एक्चुअली मैं बहुत ही ड्रंक थी, प्लीज तुम इस बारे में गू को मत बताना, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी, ये मुझसे गलती हो गई है। तो निंग इसकी बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है मैं इस बारे में बॉस को नहीं बताऊंगी। फिर हम देखते हैं कि ये एनजैंग के साथ घर जा रही होती है और वो उसे चिल्ला रही होती है कि तुमने अपना काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं किया। तभी यहाँ रास्ते में गू की ग्रैंडमा कहीं जा रही होती है और यहाँ पर जैंग सामने देखता नहीं है और कार ग्रैंडमा को हिट करने वाली होती है। तभी निंग ये देख लेती है और वो ग्रैंडमा को बचाने के लिए कार के सामने आ जाती है। फिर कार से हिट होने की वजह से ग्रैंडमा और निंग दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर येन और जैंग कार से बाहर निकल के ये देखकर शॉक होते हैं। जैंग तो इसे आइडिया देने लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, ऐसे निंग आपके रास्ते से हट जाएगी। तो निंग कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये गू की ग्रैंडमा है और अगर इसे कुछ हो गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। फिर ये दोनों एम्बुलेंस बुला के ये दोनों को हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं और यहाँ पर निंग हॉस्पिटल में गू को ये बताती है कि उसने ग्रैंडमा की जान बचाई है। तो ये जानकर गू बहुत ही खुश हो जाता है और येन को हक कर लेता है और उसे थैंक यू कहने लगता है। फिर जैंग और येन एक दूसरे को देखकर बड़े खुश हो रहे होते हैं कि इन लोग का प्लान तो अच्छा चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि येन निंग से भी हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है और उसे झूठी स्टोरी सुनाती है कि उसने ग्रैंडमा और इसे बेहोश देखी थी तो दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दी।
तो निंग यहाँ पर ग्रैंडमा की फिक्र करते हुए उन्हें देखने जा रही होती है। तो येन इसे समझाती है कि तुम्हें यहीं पर ही रेस्ट करना चाहिए। और फिर येन वापस गू के पास आकर उसे कहने लगती है कि तुमने पूरी रात जागे हो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए रेस्ट करने के लिए। पर ये नहीं जाता और अपने असिस्टेंट से सेक्रेटरी निंग के बारे में पूछने लगता है। तो असिस्टेंट से बताता है कि सेक्रेटरी निंग ने बीमार होने की वजह से छुट्टी ले ली है। तो गू निंग की फिक्र करने लग जाता है। तो येन इसे समझाती है कि अरे वो कोई बीमार थोड़ी ना होगी, ऐसी छुट्टी ले ली होगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गू कंपनी में आते ही निंग से पूछने लगता है कि अब उसकी हेल्थ ठीक है कि नहीं। तो वो कहती है कि बॉस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जैंग यहाँ पर गू से कहता है कि बॉस मुझे आपसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। और फिर वो इसे प्रोजेक्ट लाके दिखाता है और कहता है कि बॉस मैंने इसे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया और क्लाइंट भी मुझसे खुश है। पर ये तो इस प्रोजेक्ट को देखते के साथ ही पहचान जाता है कि ये काम तो मैंने निंग को दिया था और ये इस प्रोजेक्ट की ट्रांसलेशन को देख के लग रहा है कि ये काम निंग नहीं करी है। पर आखिर क्रेडिट ये कैसे ले रहा है। फिर हम देखते हैं कि गू अपने फ्रेंड को कॉल करके यहाँ बुलाता है और उसे सीसीटीवी फुटेज सही करवा लेता है। फिर निंग ये देखकर खुश जाती है क्योंकि उस वीडियो में अब दिख रहा होता है कि जैंग ने कैसे उसका प्रोजेक्ट चुरा लिया था। फिर ये बहुत ही खुशी में गू के फ्रेंड को थैंक यू कहने लगती है। तो ये कहता है कि थैंक यू मुझे नहीं, तुम्हें गू को कहना चाहिए क्योंकि इसी ने मुझे यहाँ पर बुलाया और बहुत सारे पैसे भी दिए। फिर हम देखते हैं कि गू जैंग को यहाँ पर बुलाकर उसे चिल्लाता है कि उसने निंग का प्रोजेक्ट चोरी किया, इसलिए वो उसे कंपनी से फायर कर रहा है। फिर निंग तो गू से बहुत ही खुश होती है और वो उसे थैंक यू के तौर पर एक वॉच गिफ्ट करती है। फिर इसकी वॉच पहन के गू तो बहुत ही खुश जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गू निंग को लेकर अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया होता है। यहाँ पर निंग गू से कहती है कि बॉस क्यों ना मैं आज रात आपकी ग्रैंडमा का ख्याल रख लूंगी, आप जाओ घर जाके रेस्ट करो। पर गू नहीं मानता और कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। तो निंग कहती है कि बॉस देखो ये कितनी पतली बेड है, आखिर आप यहाँ पर सोओगे कैसे। और तभी निंग का पैर फिसल जाता है और ये गिरने लगती है। तो गू इसे बचाता है और फिर वो इसके क्लोज जाकर इसे किस करने वाला होता है। पर इतने में येन यहाँ पर पहुंच जाती है और वो इन लोग से कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो निंग जल्दी से कहती है कि गलत मत समझना, मैं बस गिर रही थी और बॉस मेरी हेल्प कर रहे थे। तो येन गू के पास आ जाती है और कहती है कि हाँ मैं तुम लोग को गलत नहीं समझ रही हूँ। और फिर ये गू से कहने लगती है कि अब जब ग्रैंडमा को होश आ जाएगा तो हम लोग शादी करेंगे। फिर ये सुनकर निंग को अच्छा नहीं लगता और वो घर जाने का कहकर यहाँ से चली जाती है। फिर गू येन से कहता है कि वो अकेले घर कैसे जाएगी, मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ। बाहर आकर निंग इस बारे में सोच रही होती है कि मुझे होश में आ जाना चाहिए। मिस्टर गू मेरी बेस्ट फ्रेंड येन की फियांसी है, इसलिए मैं उन लोग का रिश्ता खराब नहीं कर सकती हूँ। तभी इतने में सॉन्ग यहाँ पर निंग को लेने के लिए आ जाता है और जैसे गू यहाँ पर इन दोनों को साथ देखता है तो ये फिर से जेलस हो जाता है और वो निंग के पास आकर कहता है कि तुम मुझे घर छोड़ने चलोगी। तो निंग यहाँ पर गू के साथ कार में आ जाती है और इसे पूछती है कि बॉस क्या येन घर पे चली गई। तो ये कहता है कि वो चली जाएगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। और ये बोलकर इसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का बीच का रिलेशनशिप कितना अच्छा है ना। तो निंग कहती है कि बॉस क्या आप सॉन्ग की बात कर रहे हो, अरे वो मेरा हस्बैंड नहीं है, आप सब गलत समझ रहे हो। तो गू कहता है कि अगर हस्बैंड नहीं है तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। तो ये कहती है कि वो बस मेरा बचपन का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। तो ये सुनने के बाद गू स्माइल करने लगता है। तो निंग कहती है कि बॉस आखिर आपको इतनी खुशी क्यों मिल रही है, आखिर मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ कि मेरे पास डेटिंग करने का टाइम कहाँ से आएगा। क्या आपको इस बात पे हंसी आ रही है कि ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ना हस्बैंड। तो गू कहता है कि किसने कहा मैं हंस रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा। तो ये इसका फेस पकड़ के कहती है कि बॉस आप हंस रहे हो। और फिर इसे ध्यान आता है कि इसने इसका फेस टच कर ली और वो जल्दी से इससे दूर हो जाती है और कहती है कि बॉस मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। तभी येन ये सब देख लेती है और ये सोचती है कि निंग तुम मुझे फोर्स कर रही हो ये करने पर। और फिर हम देखते हैं कि जब ग्रैंडमा को होश आ जाता है और येन उन्हें बताती है कि उसने उनकी जान बचाई थी। ग्रैंडमा ये सुन के बहुत ही खुश होती है और फिर वो जल्द से जल्द येन और गू की शादी कराना चाह रही होती है। पर गू इसके लिए नहीं मान रहा होता है और वो काम का बहाना करके यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद येन यहाँ पर ग्रैंडमा को निंग के खिलाफ झूठ झूठ बातें करने लगती है और ग्रैंडमा से कहती है कि सेक्रेटरी निंग गू को फंसाने की कोशिश कर रही है। ग्रैंडमा को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो निंग को यहाँ पर बुलाकर उसे चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पर निंग ग्रैंडमा को इस बारे में बता देती है कि उसने ही उनको बचाई थी। इतने में गू यहाँ पर पहुंचकर ये सुन के शॉक हो जाता है और फिर इसके बाद गू और ग्रैंडमा को ये पता लगता है कि एक्चुअल में निंग ने ही ग्रैंडमा को बचाई थी। तो येन एक्टिंग करती है और कहती है कि मैं इस बारे में बताना भूल गई थी और एक्चुअल में मैंने ही एम्बुलेंस कॉल करके ग्रैंडमा को हॉस्पिटल पहुंचाई थी। फिर ये जानकर गुई से नहीं चिल्लाता है और ग्रैंडमा निंग से सॉरी कहती है कि उसने भी उनकी जान बचाई थी लेकिन उन्हें पता ही नहीं था। फिर हम देखते हैं कि निंग अपने घर जाने के लिए निकल रही होती है, तभी जल्दी से येन इसके पास जाती है और तभी वो इसे मनाती है कि प्लीज तुम रिजाइन कर दो और गू से दूर हो जाओ। तो निंग इसकी बात मान लेती है और वो नेक्स्ट डे कंपनी में आने के बाद गू से रिजाइनेशन की बात करती है। पर गू नहीं मानता और इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। तो निंग इसे चिल्लाती है कि येन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आखिर मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूँ।
और आप भी येन को कैसे धोखा दे सकते हो? आपने तो डिसाइड किए थे ना उसे शादी करने का, आपने प्रॉमिस किए थे उससे। तो ये कहता है कि मैं पहले उसे लाइक करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ, और उसने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं उसे रिपे कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। पर निंग इसकी बातों पे नहीं आती और कहती है कि पहले तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम किसे चाहते हो। ऐसा बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि गू इस बारे में अपनी ग्रैंडमा से बात करता है कि वो येन नहीं बल्कि निंग को पसंद करता है, इसलिए वो येन से नहीं बल्कि निंग से ही शादी करेगा। तो ग्रैंडमा मान जाती है और कहती है कि तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट गू को येन के खिलाफ सारे एविडेंस लाके बताता है कि जब जब निंग मुसीबत में पड़ती है तो उसके पीछे जैंग का हाथ होता है और जैंग के पीछे येन का हाथ होता है और येन ही निंग को चोट पहुंचाना चाहती है। फिर ये सारा एविडेंस लेकर गू निंग के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड निंग ने ही उसके साथ ये सब की थी। गू इसे पूछता है कि आखिर वो तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रही है। तो ये कहती है कि मैं भी नहीं जानती। फिर ये सभी सोचने लग जाते हैं कि आखिर येन कब से निंग से नफरत करने लग गई। गू इसे बताता है कि जिस दिन तुमने कंपनी ज्वाइन करी थी उस दिन उसने मुझे कॉल करके तुम्हें कंपनी से निकालने का कही थी। तो ये कहती है कि आखिर ऐसे कैसे? उस दिन तो वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से थी और मेरी वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए वो मेरे साथ ड्रेस शॉप भी गई थी। एक्चुअल में वहाँ पर मैं अपने बचपन वाले फ्रेंड से मिलने वाली थी। ये सुनकर गू को पता लग जाता है कि यानी वो तुम ही हो जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी। और फिर निंग को भी पता लगता है कि गू ही वो बंदा है जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रही थी। और फिर ये जल्दी से लॉकेट निकालता है और पूछता है कि ये क्या इस फोटो में जो है वो तुम हो? तो निंग कहती है कि हाँ ये मेरी बचपन की फोटो है। फिर गू इसे बताता है कि जब उस दिन वो ड्रेस शॉप पहुंचा था तो उसने येन के हाथ में ये लॉकेट देखकर उसे निंग समझ लिया था। फिर निंग को भी बहुत ही गुस्सा आता है कि येन अब तक मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही थी, उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिए, हमें उसे एविडेंस दिखाकर उसे जेल पहुंचाना चाहिए। तो गू कहता है कि इतनी आसानी से नहीं। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गू येन के साथ वेडिंग करने की एक्टिंग करता है। तो यहाँ पर तो वो बड़ी खुश होती है, पर तभी यहाँ शादी के बीच में निंग आ जाती है और गू सभी के सामने निंग को अपनी फियांसी बताता है। तो ये सुनकर येन तो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। और फिर येन और गू मिलके सारे एविडेंस सभी को दिखाते हुए येन की पोल खोल देते हैं। तो ये यहाँ पर निंग को चिल्लाने लगती है कि तुम मेरी कैसी फ्रेंड हो कि मेरे फियांसी को मुझसे छीन रही हो। तो निंग इसे चिल्लाकर कहती है कि आखिर तुम किस मुंह से मुझे अपनी फ्रेंड कह रही हो? तुमने अब तक मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की है और तुम मेरे चाइल्डहुड लव को भी छीनना चाहती थी। और फिर हम देखते हैं कि गू गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो येन और जैंग को अरेस्ट करवा दे। और फिर गू सभी पब्लिक के सामने अनाउंस करता है कि अब हमारी वेडिंग कंटिन्यू हो रही है। और फिर गू और निंग की वेडिंग हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।